of the following district suffering a major loss to its area to Pakistan in 1971। 1971 की जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तब सबसे ज्यादा जो हानि थी कौन से डिस्ट्रिक्ट को पहुंची थी? तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? पुंछ डिस्ट्रिक्ट। आंसर इज डी। सबसे ज्यादा लॉस हुआ था पुंछ डिस्ट्रिक्ट को। दशगाम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल? दशगाम नेशनल पार्क जो अपनी मशहूर है, पॉपुलर है, किसके एनिमल के, कौन सा एनिमल के लिए पॉपुलर है जे? हैंगुल। आंसर इज ए। जो दशगाम नेशनल पार्क है इसमें कौन सी नदी बहती है? दागवान। दागवान नदी ओरिजिनेट कहां से होती है? कहां से होती है जे? मार्सर लेक से। दागवान नदी ओरिजिनेट फ्रॉम मार्सर लेक। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पोर्ट ऑफ बुलर? पोर्ट ऑफ बुलर इसमें से किसको कहते हैं? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको पोर्ट ऑफ बुलर कहते हैं? तो कौन सा है? बांदीपुरा। आंसर इज डी। इन विच ईयर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टेब्लिश्ड इन J&K? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो एस्टेब्लिश किया गया था जम्मू कश्मीर में, तो कब किया गया था? 1990 में, 1990 में। और भारत का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? देहरादून में। देहरादून उत्तराखंड में। द बराल और ब्लू शीप इज फाउंड इन? बराल और ब्लू शीप कहाँ पाई जाती हैं? तो कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में। आंसर इज डी। डैश डैश इज नोन एज मलिक नाग इन J&K। मलिक नाग जो क्या है जी, किसके नाम से जाना जाता है, क्या है जी? ये स्प्रिंग, सल्फर स्प्रिंग है। मलिक नाग क्या है? सल्फर स्प्रिंग। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू रीजन? तो जम्मू रीजन में कौन से डिस्ट्रिक्ट न्यूली रेज किए गए थे, क्रिएट किए गए थे? कौन से हैं? रियासी है, सांबा है, रामबन है। ये जम्मू रीजन के डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट हैं, तो सब हो गए ये न्यूली क्रिएट किए गए हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर डिवीजन? तो कश्मीर डिवीजन के जो डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए गए थे वो कौन से हैं? बांदीपुरा, कुलगाम, शोपियान, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट हैं कश्मीर डिवीजन के। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। द जम्मू श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन शैल बी हाईएस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट? जो जम्मू श्रीनगर बारामूला रेल ब्रिज है, जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, वो कौन सी नदी के ऊपर है? चेनाब की नदी के ऊपर। तो कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये? इसका डिस्ट्रिक्ट है रियासी डिस्ट्रिक्ट में। ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। और रिवर है, कौन सी रिवर के ऊपर बनाया है? चिनाब रिवर के ऊपर। ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, रेल ब्रिज। इन जम्मू एंड कश्मीर हाईएस्ट रेनफॉल इज मेजर्ड इन? जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट रेनफॉल होता है तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? तो कहाँ होता है? रामनगर उधमपुर में। आंसर इज डी। इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मार्बल डिपॉजिट इज अकॉर्ड एट? कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें मार्बल डिपॉजिट है, कौन सा, कहाँ पे है इसका जो मार्बल है डिपॉजिट? कहाँ पे है? दुर्ग मुल्ला में। दुर्ग मुल्ला में इसका मार्बल डिपॉजिट है, जमा है इसमें। हु प्रोबेबली इन्वेंट द डोगरी स्क्रिप्ट? जो डोगरी स्क्रिप्ट को किसने इन्वेंट किया था? तो कौन किसने किया था? शक्ति कर्ण ने। आंसर इज बी। शक्ति कर्ण इन्वेंटेड द डोगरी स्क्रिप्शन। इन विच ईयर फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश? कौन से सन में लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को एस्टेब्लिश किया गया था? तो कब किया गया था? 1934 में। 1934 में किया गया था। इसमें
महाराजा हरि सिंह के टाइम में। तो महाराजा हरि सिंह का टेन्योर कितना था? 1925 से लेकर 1949 के बीच इसका टेन्योर रहा महाराजा हरि सिंह का। तो 1934 में स्टेब्लिश किया गया था लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें 33 जो पर्सन थे इलेक्टेड पर्सन थे 33। When did रंजीत देव ascended the throne of जम्मू? जो महाराजा रंजीत देव है, जो जम्मू में राज इसने कब से कब तक किया था? 1733 से लेकर 1782 तक। उसने गद्दी पर कब बैठा था? ये 1733 ईस्वी में। जो मोस्ट पावरफुल राजा था इसके गुलाब सिंह से पहले, इसने 22 हिल रीजन को इसने जीता था, कंक्योर किया था। मोस्ट पावरफुल राजा था जी, गुलाब सिंह के से पहले था। विच इज द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर? वो कौन सा लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में? तो कौन सा है? पक्कल दुल। जो कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है? मारूसुदर रिवर के ऊपर बनाया गया है। ये किसका ट्रिब्यूटरी है? ये सहायक नदी है चिनाब रिवर का। इसका कैपेसिटी कितना है? पावर जनरेटिंग कैपेसिटी कितना है? 1000 मेगावाट। और बगलेहार पावर प्रोजेक्ट ये कौन सी नदी के ऊपर है? ये चिनाब नदी के ऊपर है। इसका कैपेसिटी कितना है? इसका है 900 मेगावाट। ये कहां पे है? रामबन में। रतले पावर प्रोजेक्ट ये कहां पे है? ये किसके नदी के ऊपर है? चिनाब नदी के ऊपर है। ये भी वो किश्तवाड़ में। इसका पावर जनरेटिंग कैपेसिटी कितना है? 850 मेगावाट। और दुलहस्ती ये किश्तवाड़ में है, चिनाब रिवर के ऊपर। इसका है पावर कैपेसिटी कितना है? 390 मेगावाट। इन विच ईयर मोहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड बाय डोगरा रूलर प्रताप सिंह? जो मोहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्ट किया गया था डोगरा रूलर महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा। कब किया था? 1905 1907 में किया गया था। ये भारत का दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। और पहला कौन सा था? मैसूर। पहला कहां था? मैसूर में। तो जो भारत का दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है मोहर। तो 1905 में श्री प्रताप कॉलेज एट श्रीनगर। 1908 में वेलिस कॉलेज कहाँ? जम्मू में। इसने इंग्लिश एजुकेशन स्टेब्लिश किया था। तो 1913 में क्या किया था? डोगरा रूलर महाराजा प्रताप सिंह ने बीसी रोड, बनिहाल काट रोड बनाया था। तो कब कंप्लीट किया था? 1915 में। ये एक प्राइवेट रोड था और बाद में 1922 में इसको पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। When did first train started in Jammu and Kashmir under the rule of महाराजा प्रताप सिंह? जो फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट किया था जम्मू कश्मीर में महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा, तो कब किया गया था? 1819 में। आंसर इज ए। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज हरवल वाटरफॉल लोकेटेड? जो हरवल वाटरफॉल लोकेट है कहाँ पे स्थित है जी? ये कहाँ पे है? कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है जो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? कौन सी नदी के
वैशा, वैशव नदी के किनारे बसा हुआ है कुलगांव गांव है। और हर्बल प्लास्टर ऑफ पेरिस मेड फ्रॉम जिप्सम इज लोकली नोन एज। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है कहाँ किससे बनता है? जिप्सम से। उसको हम लोकली भाषा में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गच्छ। जम्मू कश्मीर की लोकल भाषा में गच्छ कहते हैं। कंकेर एंड सिपारा आर लोकली नेम ऑफ। कंकेर और सिपारा इसको लोकल भाषा में हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को क्या कहते हैं? कंकेर और सिपारा। संग ए फर्श इज लोकली नेम ऑफ। संग ए फर्श, संग ए फर्श को हम लोकल भाषा में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? स्लेट। आंसर इज बी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डून्स। इसमें डून्स की एग्जाम्पल कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? जम्मू। आंसर इज सी। ये डून्स क्या होती हैं? ये दो पहाड़ों के बीच एक लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है। लॉन्गिट्यूडनल वैली है, उसको हम डून्स कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वैली को, दो पहाड़ों के बीच लॉन्गिट्यूडनल वैली को डून्स कहते हैं। तो जम्मू इसमें, जम्मू में डून्स नहीं है। डून्स कहाँ है? रामनगर में है, बिलावर में है, उधमपुर में है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी, जम्मू। रेहम्बल, रामनगर एंड चिनैनी आर द अबव एरिया ऑफ। रेहम्बल, रामनगर एंड चिनैनी एरिया ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो कौन से डिस्ट्रिक्ट के एरिया हैं? ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के। जिस तीनों जगह कहाँ पड़ती है? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट विद लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट। में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का जिसमें फॉरेस्ट का परसेंटेज सबसे ज्यादा है? तो कौन सा है? कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये कश्मीर सब डिवीजन का डिस्ट्रिक्ट है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट है। द ओनर्स ऑफ पैसेंजर बोट्स इन कश्मीर आर नोन एज। जो मालिक होता है बोर्ड का, जो पैसेंजर बोर्ड का मालिक होता है उसको कश्मीर में, तो उसको क्या कहते हैं हम लोकल भाषा में? किसके नाम से जानते हैं? दुंगा हेंज। मालिक कश्मीर बोर्ड का, पैसेंजर बोर्ड का मालिक को क्या कहते हैं? दुंगा हिंज। द फेमस के हक्का स्टेडियम इज इन। जो के हक्का स्टेडियम है कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? जम्मू, जम्मू में। आंसर इज सी। विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रीमियर स्कीइंग रिसोर्ट इन जम्मू कश्मीर। जो प्रीमियर स्कीइंग रिसोर्ट जम्मू रिसोर्ट कहाँ पे है? जेएनके में। कहाँ में है? गुलमार्ग में। गुलमार्ग कहाँ पड़ता है? ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो गुलमर्ग को क्या कहते हैं हम? मिडो ऑफ, मिडो ऑफ फ्लावर्स। तो सिक्किंग रिसोर्ट कहाँ पे है? गुलमार्ग में। विच अमंग द फॉलोइंग इज द होम ऑफ द बार्किंग डेयर एंड नील गाय इन जम्मू। बार्किंग डेयर और नील गाय जो जम्मू में कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? मांडा, मांडा जू में। आंसर इज सी। मांडा जू कहाँ पे है? जम्मू में है। बार्किंग डेयर एंड नील गाय इसमें पाई जाती है। The main fruit production area in the valley which accounts for 50% of the total fruit production is। जो 50% जो फ्रूट पैदा करता है वो एक ही डिस्ट्रिक्ट है जम्मू का। तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सोपुर। सोपुर जो एरिया है जो 50% जो फ्रूट है प्रोडक्शन करता है। टोटल प्रोडक्शन का, जेएनके के टोटल प्रोडक्शन का 50% जो प्रोडक्शन करता है सोपुर करता है। ये कश्मीर वैली में है। मशरूम डेमोस्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। जो मशरूम है इसका नमूना, इसका प्रदर्शन जो
कम ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं, तो कहाँ कहाँ पे हैं? कहाँ पे हैं? बारामूला में है, अनंतनाग में है, और एसपुरा में है। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। मशरूम डेमोस्ट्रेटिव कम ट्रेनिंग सेंटर हैज बीन एस्टेब्लिश इन बारामूला, अनंतनाग एंड आर एसपुरा। Which among the following is an export production industrial park? एक्सपोर्ट प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे है? कथौली में। कथौली कहाँ पे है जे जम्मू में। द रिवर दैट ऑफर्स राफ्टिंग एक्सपीडिशन इन जम्मू डिवीजन, वो कौन सी नदी है जिसमें राफ्टिंग राफ्टिंग अभियान चलाया जाता है नदियों में? कौन सी नदी है? जम्मू डिवीजन की नदी है, उसमें राफ्टिंग किया जाता है। तो कौन सी नदी है? चिनाब रिवर। चिनाब रिवर के ऊपर वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज भी बनाया गया है। शेर ए कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इज लोकेटेड इन, शेर ए कश्मीर जो इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंस का, कहाँ पे है? बेमिन्ना में। बेमिन्ना में कहाँ? श्रीनगर में। बिफोर इट्स ओरिजिनल फॉर्म कश्मीर वैली वाज ए लेक कॉल्ड, जो कश्मीर की उत्पत्ति होने से पहले जो लेक थी उसका क्या नाम था? जो कश्मीर वैली का उत्पत्ति होने से पहले उसमें एक लेक थी, तो उस लेक का क्या नाम था? सती सर। सती सर लेक थी बिफोर इट्स ओरिजिन कश्मीर वैली। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए लो लाइंग वैली, इसमें से लो लाइंग वैली कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? कश्मीर वैली। कश्मीर वैली इज नॉट ए लो लाइंग वैली। लो लाइंग वैली कौन सी है? पुंछ, लीदर, तवी और, तो कश्मीर लो लाइंग वैली नहीं है। बुलटवाई किंग ललित आदित्य द ओल्डेस्ट कैनाल इन कश्मीर इज, जो ललित आदित्य उसने सबसे पुरानी कैनाल बनाई है, नहर बनाई है कश्मीर में, तो कौन सी नहर है वो? मारतंड कैनाल। मारतंड कैनाल है, ये कहाँ पे है? ये कितना इसकी लेंथ कितनी है? 50 किलोमीटर। ये कहाँ है? लीदर रिवर के ऊपर। लीदर रिवर के किसके है? लेफ्ट बैंक से इसको टेक अप किया गया है। कहाँ से? लेफ्ट बैंक ऑफ लीदर रिवर, वहां से निकाली गई है, 50 किलोमीटर की है, तो सबसे पुरानी है कैनाल इन कश्मीर। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू इन JNK, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जम्मू कश्मीर में कौन सी वैली है? तो कौन सी है? झेलम वैली रोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जम्मू कश्मीर में। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मुगल गार्डन इन जम्मू एंड कश्मीर, इसमें से जम्मू एंड कश्मीर में मुगल गार्डन इसमें से कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? बहुए फोर्ट। बहुए फोर्ट एक मुगल गार्डन नहीं है। जो शालीमार गार्डन है, ये किसने बनाई है? किसने बनाई है? जहांगीर ने। जहांगीर ने अपनी वाइफ के लिए, नूर जहां, नूर जहां के लिए बनाई है। कब बनाई थी ये? 1619 में। और नसीम गार्डन, ये किसने बनाई है? ये सबसे पुरानी जो गार्डन है वो नसीम गार्डन है। ये कब बनाई थी? किसने बनाई थी? अकबर ने। कब बनाई थी? 1586 में। तो इसमें जहांगीर ने इसमें इसमें 2000 जो है इसने चिनार के पेड़ लगाए थे, प्लांटेशन किया था। कब किया था? 1886 में। 1686 में इसने 2000 प्लांटेशन किया था चिनार के पेड़ का।
किसने? जहांगीर ने। तो सब बनाया किसने था? अकबर ने 1586 में। तो निशांत बाग ये किसने बनाया था? ये किसने बनाया था? आसिफ खान ने। आसिफ खान ने कब बनाया था? 1633 में। If you like this video, please subscribe my. Thanks for watching.